सागर जिले के देवरी क्षेत्र में किसानों का गुस्सा प्रदेश सरकार पर फूट पड़ा। अतिवृष्टि से बर्बाद हुई खरीफ की फसलों, कम मुआवजे और खाद्य संकट जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रैली निकाली। पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में किसानों ने पुलिस चौकी परिसर से मुख्य सड़क तक पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। नुक्कड़ सभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। वहीं राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि अतिवृष्टि से नष्ट हुई सोयाबीन, मक्का और उड़द की फसलों का तत्काल सर्वे हो और उचित मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुई गड़बड़ियों की जांच की जाए। क्षतिग्रस्त हुए खेतों के बधान और कच्चे मकानों के लिए राहत राशि जारी की जाए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़कें जो बारिश में बह गई हैं, उनकी तुरंत मरम्मत हो। संवेदनशील पुलियों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाए। वहीं किसानों ने बिजली कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा, स्मार्ट मीटर ठेकेदारों के जरिए जबरन लगवाए जा रहे हैं और अवैध वसूली हो रही है। रैली में सिर्फ फसल और मुआवजे का मुद्दा नहीं उठा, बल्कि देवरी और केसली में तेजी से फैलते नशे के कारोबार पर भी चिंता जताई गई। कांग्रेस का कहना है कि स्मैक और अवैध शराब ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, जबकि राज्य स्तरीय गिरोह खुलेआम सक्रिय है। इसके अलावा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से विस्थापित दर्जन भर गांवों में अब तक बिजली, पानी, सड़क और राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे 44 पर बड़े बड़े गड्ढों से गुजरते वाहन चालक जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन टोल वसूली व दस्तूर जारी है। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरा स्पष्ट आरोप है, पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं नगर पालिका की समस्याओं को लेकर। आज पुनः हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक स्थिति होनी में है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, चाहे वो मक्का की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे सोयाबीन की हो। 100% फसलें नष्ट हो चुकी हैं और स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए। आज मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग एक की है कि सर्वे के आदेश बगैर सर्वे के मुआवजा दिया जाए, बीमा की राशि दी जाए। जो पूर्व वर्ष में बीमा की राशि बांटी गई है उससे हमारे किसानों को वंचित रखा गया है, वो राशि हमें मिले। और खासतौर से क्षतिग्रस्त सड़कों की जो बात हो रही है, गड्ढे युक्त सड़क है, सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। चाहे फोर लाइन की बात हो, चाहे इसकी बात टोल वसूल बंद हो और रोड की मरम्मत ठीक हो, ये हमने मुद्दे रखे हैं। बड़ा हंसी आती है जो जवाबदेह पदों पर जो लोग हैं, यदि वो आजू बाजू में पूछे और आजू बाजू में पूछ के कृषि विभाग की बात करें, कोई ये कहे कहीं वो कहे, निश्चित रूप से जवाबदेह अधिकारी के पास जवाब ही नहीं है। मैंने स्थानीय स्तर के मुद्दों की जो बात रखी नायब तहसीलदार महोदय के सामने, और हम लोगों का मुद्दा यही था कि SDM महोदय खुद आए, क्योंकि दोनों अनुविभाग की मांगें थी, देवरी और केसरी की दोनों मांग थी। एक नायब तहसीलदार कितना जवाब देगा, अनुविभाग की जानकारी अनुविभाग के अधिकारी दे सकता है। और दुर्भाग्य सरकार का और व्यवस्था का कुछ भी चल रहा है। बहरहाल इस आंदोलन में गांव-गांव से आए किसानों के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई।